हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि जो बड़ी बहन है झूठ बोलने में वो वैसे भी बहुत एक्सपर्ट है। डेली उसके नए नए झूठ, इतने झूठ कि वो मुझे लगता है झूठ बोल बोल के थकती नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि उसका पति तो पीएचडी कर ही रहा है और ये जो है इसने स्टार्टिंग तो बहुत पहले से कर दी थी, लेकिन अब इसकी झूठ बोलने में जो पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, इतना झूठ बोलती है। अब ये जो शिमला गए हैं, शिमला जाने के बाद इसने नए नए नौटंकी ड्रामे करने स्टार्ट कर दिए हैं। अब ड्रामे जो ये कर रही है, डेली नई नई बातें बता रही है। आज से 4 दिन पहले ये बोल रही थी कि मेरे पति के साथ लड़ाई चल रही है, वो मुझसे बात नहीं कर रहे, उन्होंने मुझे मना करा है कानपुर आने के लिए। मतलब इतनी फेक स्टोरीज ने हम लोगों को बताई ताकि लोग सोचे कि सच में इसका तलाक तो नहीं होने वाला। एस्ट्रोलॉजर ने जो भी बातें बोली है कहीं वो सच तो नहीं होने वाली, कि जिस तरीके से कंडीशन अभी इन लोगों की बन रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बात सच हो जाए। तो इसने एक नई स्टोरी क्रिएट कर दी। उसके बाद इसने फिर एक दोबारा से नया झूठ बोला। झूठ क्या बोला इसने फिर? कि जो बड़ा जीजा यहाँ पर आया, मुझे कुछ भी नहीं पता था मेरे पति के आने का, उन्होंने अचानक से यहाँ पर आके मुझे सरप्राइज़ दिया। फिर इसने क्या झूठ बोला? मुझे पता चलता है कि वो मेरे को सरप्राइज़ देने नहीं आए, वो अपने किसी काम के लिए आए। वो इतना मतलब झूठ। अब इसने जो नए नए झूठ अब ये डेली डेली बोले जा रही है, तो आप लोग भी सुनोगे तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि ये इसकी किस बात पे भरोसा किया जाए और किस बात पे भरोसा नहीं किया जाए। अब ये शिमला जो पहुँचे हैं, शिमला पहुँचने के बाद इसने फिर से एक सस्पेंस बना दिया लोगों के बीच में कि मैं आप लोगों को एक नया सरप्राइज़ देने वाली हूँ। पहले तो इसने फ़ॉरेन वाला सरप्राइज़ लोगों को बताया, उसके बाद अब वहाँ जाके शिमला पहुँच के इसने फिर से दोबारा एक सरप्राइज़ का टाइटल डाल दिया। अब लोगों ने सोचा कि अब कौन सा नया सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो इसने बोला कि मेरा पति मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं जो मैंने आज तक एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे। तो वो अब पता चला कि 5 स्टार होटल की बुकिंग कराई है उन्होंने मेरे लिए, वो हम लोग वहाँ पर जाएंगे, अब वहाँ पर रुकेंगे। वही सारी कहानी जो ये हमेशा सुनाती रहती है वही इसने सुनाई है। लेकिन इसने जो झूठ बोला है, सबसे बड़ा जो झूठ इसका सामने अब ये आया है कि एक तरफ ये बोल रही है कि जो भी बुकिंग वगैरह हुई है, जो भी सब चीज़ें हुई हैं, वो सारी मेरे पति ने की है। लेकिन जो अब सच्चाई सामने निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि ये अभी भी जो गई है जिस होटल में, ये उस होटल में भी प्रमोशन के काम से ही गई है और उस होटल का प्रमोशन करने के लिए ही गई हुई है। वहाँ से भी इसको एक अच्छा खासा मोटा रकम मिली हुई है, अच्छा खासा पैसा मिला हुआ है, इसलिए ये वहाँ पर जाकर इतना ज़्यादा उस होटल का प्रमोशन कर रही है। क्योंकि आप लोग को याद होगा कि जब ये मुंबई गई थी तो मुंबई जाके भी जिस होटल में इसने स्टे किया था, झूठ इसने वहाँ पे भी बोला था कि मैं अपने किसी काम से गई हूँ, मैं फिल्म सिटी में गई हूँ, मैं ये वो। लेकिन ये वहाँ पे भी होटल का प्रमोशन करने गई थी। तो आजकल ये बस यही काम कर रही है, सोच रही है इस बहाने इसका घूमना फिरना भी हो जाता है, फ्री में रहना खाना पीना हो जाता है और मज़े हो जाते हैं। क्योंकि इसको तो वैसे भी यही लाइफ पसंद है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है और वही सब चीज़ें कर रही है। पैसा का पैसा मिल रहा है, बढ़िया घूमना फिरना हो रहा है, इंजॉयमेंट हो रही है। लेकिन बात क्या आ जाती है कि ये लोगों को बताएगी नहीं कि मैं प्रमोशन करने के लिए गई हूँ। ये क्या करेगी, लोगों को ये शो ऑफ कराने की कोशिश करेगी कि देखो मैं इतने बड़े बड़े होटल में भी स्टे कर सकती हूँ। आप लोग कोई मुझे ये मत समझना कि हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे पास भी अच्छा खासा पैसा है, हम भी 5 स्टार होटल में रुक सकते हैं, इतने बड़े होटल का खर्चा उठा सकते हैं। ठीक है, ये लोगों को ये दिखाना चाहती है, जबकि हकीकत ये है कि जरा जरा से पैसों के लिए सोचो बड़ी होके अपने छोटे भाई बहन जो इसके दोनों हैं, प्रीतो और इसका भाई जो है, ये कहीं घूमने भी जाते हैं ना, जब अपने खुद के खर्चे से जाते हैं, तब ये तीनों में जो भी खर्चा होता है तब वो तीनों में डिवाइड किया जाता है। अगर ये इतना खर्च करने वाली है तब पूरा खर्चा तब क्यों नहीं करती, कभी नहीं करती। तो अभी भी ये जो 5 स्टार होटल की चीज़ें दिखा रही है हम लोगों को, तो उनके पीछे की जो सच्चाई है
वो यही है कि ये कोई भी खर्चा अपनी तरफ से नहीं कर रही है, पूरा प्रमोशन कर रही है होटल का। तो इसको वहाँ का रहना खाना पीना सब फ्री है, इसलिए ये लोग वहाँ पर गए हैं। और झूठ ये क्या बोल रही है कि मेरे पति, इसका पति कौन सा कम कंजूस है, इसका पति तो मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा वाला महाकंजूस है। क्योंकि इतने टाइम से ये जब से व्लॉगिंग कर रही है, कभी आप लोगों ने देखा है कि इसका पति कहीं इसको घुमाने लेके गया हो या इसको कभी शॉपिंग पे लेके गया हो? कभी भी नहीं देखा होगा आप लोगों ने इसको ऐसा कभी भी। क्योंकि रियलिटी यही है कि इसका पति भी ऐसा ही है, वो अपनी जेब में से अगर 1 रुपया भी निकालता है तो 10 बार पहले सोचता है। ठीक है। अब बात ये आती है कि अब ये जो बोल रही है कि मैं दुबई जा रही हूँ किसी काम से और मैं अकेले जा रही हूँ, तो दुबई की भी सच्चाई इसकी धीरे धीरे करके अब सामने आ रही है कि वहाँ पे भी क्या खिचड़ी पकाने जा रही है, वो खिचड़ी भी अब धीरे धीरे करके लोगों के सामने आ रही है। अब बात क्या आ रही है, देखो जो लोग इसकी सच्चाई जब इसकी सामने आ रही है तो कुछ लोग अब समझ गए हैं कि रियलिटी क्या है, ये कितना झूठ बोलती है और कितना सच बोलती है। लेकिन जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो आज भी इनके गुणगान गाते हैं, इनको इनका नाम से उनको लगता है कि नहीं वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, वो लोग तो जो बात बोलते हैं वो सारी सच बोलते हैं। तो आप लोग थोड़ी सी अपना आंखें खोलो और सच देखने की कोशिश करो। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी कई बार ऐसी इमोशनल वीडियोस डाली अपने चैनल पे प्रीतो और नन्नू के केस को लेके कि लोगों की सिंपैथी गेन कर पाए ये लोग। इन लोगों का हमेशा से टारगेट क्या रहता है, व्यूज़ और डॉलर। उसके लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और यही चीज़ें इन्होंने स्टार्टिंग से की हैं कि इन्होंने क्या सोचा कि जब इन लोगों के चैनल पे व्यूज़ डाउन होने लग जाते हैं तब ये कुछ नई ट्रिक्स अपनाने की कोशिश करते हैं, कुछ नए ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं ताकि ये फिर वापस से लोगों का जो अटेंशन होता है वो अपनी तरफ खींच पाए। तो वही चीज़ें इन्होंने इस बार फिर से की हैं। बड़ी बहन जो है इसके चैनल पे लोग ज़्यादा वीडियोस देखना बीच में पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है। और कहीं ना कहीं जो बड़ी बहन है वो क्या कर रही थी, प्रीतो का जो भी चीज़ें चल रही थी उनका फ़ायदा उठा रही थी। वो क्या कर रही थी, प्रीतो की चीज़ों के से रिलेटेड टाइटल डालती थी अपने वीडियोस के, ताकि लोगों को लग सके कि जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है उनको प्रीतो के व्लॉग्स के थ्रू नहीं मिल पा रही, तो हो सकता है वो चीज़ें बड़ी बहन के व्लॉग से पता चल जाए। तो यही उसने किया। फिर उसको लगने लगा जब वहाँ से कोई कंटेंट मिलना बंद हो गया, जब वो रिप्लाई वाले गेम इन लोगों के चल रहे थे, वो सब चीज़ें जब बंद हो गई तो इसको लगा अब मैं नया कंटेंट कहाँ से लेकर आऊँ। फिर इसने ये लड़ाई झगड़ों वाली चीज़ें वापस से लेकर आई। उसके बाद अब ये नए नए झूठ बोले ही जा रही है। अब दुबई का भी सुनने में यही आ रहा है कि जो बोल रही है कि मैं फ़ॉरेन जा रही हूँ किसी काम से, तो कोई वहाँ पर इसको काम वाम कुछ नहीं है। वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि टूरिज़्म की तरफ से इसको कुछ मिला है, यानी कि वहाँ जाने का इसको एक ऑप्शन मिला गया है टूरिज़्म की तरफ से। तो ये वहाँ पर जाएगी, वहाँ पे भी इसका काम होगा सिर्फ प्रमोशन करना। वहाँ पे जो जगहें इसको बताई जाएंगी ये वहाँ पर जाएगी और हर चीज़ का, जैसे होटल की छोटी छोटी चीज़ें दिखाती है, प्रमोशन करती है, तो बस वहाँ पे भी ये सब काम करने के लिए जा रही है, यानी कि पैसा कमाने के लिए जा रही है। और इसके अलावा और कोई भी इस चीज़ के पीछे जाने की सच्चाई नहीं है।